जब हिंदुस्तान पर शहंशाह अकबर हुकूमत करते थे तो एक रवाज था कि साल में एक बार जितने भी देश भर के राजे महाराजे और नवाब थे उनको दिल्ली दरबार में हाजिर होना पड़ता था। अपनी अपनी स्टेट की अपने अपने राजवाड़े की खिलते लेकर के वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ जाकर के शाही दरबार में झुक कर के और ये खिलते जो हैं वो पेश करनी होती थी। लिहाजा भद्रवा से भी यहाँ के जो राजा नागपाल जो यहाँ हुकूमत करते थे वो भी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए और जब ये सम्राट अकबर के दरबार में पहुँचे तो इन्होंने खिल्लत देने के लिए सर झुकाने से इनकार किया। इस पर शहंशाह अकबर बड़े आग बगोला हो गए कि एक छोटा सा राजवाड़ा और इसकी कितनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने सरमस्तक नहीं हुआ। तो उसने कहा कि भाई बताओ तुमने शाही आदाब क्यों नहीं बजा लाया। तो उस पर राजा नागपाल ने कहा कि मेरा इष्ट देव जो है वो मुझे किसी के पास सर झुकाने की इजाज़त नहीं देता है। तो उस पर शहंशाह अकबर ने कहा कि उसके लिए आपके पास कोई सबूत। तो उस वक़्त कहते हैं कि राजा नागपाल की पगड़ी में से 5 सरों वाला जो नाग था वो अकबर की तरफ लपका तो तब ये झलक देख करके वो घबरा गया और उसने भद्रवा के राजा नागपाल को वहाँ से एक सोने की झाड़ी और उसके अलावा बहुत से कीमती बारजात और शाही नौबत दे करके भद्रवा के लिए भेजा। ये भद्रवा की राजा नागपाल की शहंशाह अकबर पर रूहानी फतेह थी। तो जब वो यहाँ लौटे तो इसी जगह जहाँ तब से लेकर के आज तक ये मेला पट होता है यहीं पर राजा नागपाल के महलात होते थे। और ये जो खक्खल महला है, खक्खल का मतलब होता है मैदान। तो ये जो फतेह हुई थी रूहानी तो वो जितने भी पारचात जितने भी दूसरे सामान था उसकी नुमाइश यहाँ पर की गई और तब से यहाँ ये मेला पट लगाया जाता है। मेला पट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ 10 खानदान हैं जो ये सारी जिम्मेदारी मेला पट को बनाने के लिए करते हैं। बहुत इसमें कार रखनी पड़ती है 10 दिन। और इसके साथ ही यहाँ पर राजप्रोत जो है उसका भी काम होता है। यहाँ पर राजगुरु का भी यहाँ पर काम होता है इस सारी विधि के लिए। तो तब से ही उन खानदानों के लोग भी अपना अपना हिस्सा डालते हैं। और ख़ास तौर पर वासुदेव जी महाराज जिसको हम अपना इष्ट देवता समझते हैं उनके वजीर जो हैं तब से लेकर के आज तक वो भी इसमें अपनी खिदमत देते हैं। मेला पट जो है ये हमको दर्शाता है, ये हमको बताता है कि भद्रवा के लोग किसी के पास भी सर नहीं झुकाते हैं, कभी भी सर नहीं झुकाते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब और कास्ट का आदमी क्यों ना हो। ये मेला हमको ये चीज़ दर्शाता है। और ये 3 दिन यहाँ पर मेला पट लगता है। इसमें हजारों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट डोडा और जम्मू और बाकी देश के लोग यहाँ पर आते हैं। और 3 दिन ये मेला जो है ये झाड़ी जो है यहाँ निकलती है। लोगों के अंदर एक भावना है, वो इसकी पूजा करते हैं, फूलों की वर्षा होती है। यहाँ पर मशहूर एक नाच जो होता है जो हमारा कल्चर नाच है जिसको कुड कहा जाता है, ठोंस पर होता है। यहाँ नरसिंगे बजते हैं, ढोल बजता है, मधुर बांसुरी बजती है और उस पर नौजवान लोग नाच करके फूल अर्पित करके
अपनी अकीदत का इजहार करते हैं और 3 दिन के बाद ये मेला इख्तिताम पजीर होता है। आज इसका ये लास्ट दिन है। हमको ये सिखाता है कि भाईचारे से रहना है, मिलजुल करके रहना है और बड़ी शान के साथ सर उठा के जीना है। यही इसका मतलब है।